जो अगली जंग होगी मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। तो ऑलरेडी चाइना उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है, J-35। दो बड़ी बातें बताता हूँ इसमें। रफेल में जो कि 4.5 बोलते हैं, जी। वो 4 ही होता है। तो होता क्या है, एक तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, वो दिखता नहीं है, रडार के उस पर नहीं आएगा। दूसरा उसमें क्या है, सुपर क्रूज होती है, मतलब एक कैपेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद उसमें सेंसर फ्यूजन, सब सेंसर्स आर्टिफिशियल। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप देखिएगा तो हमको रफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी है। इसका मतलब ये है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहेगा। अगर कल ट्रंप हमसे नाराज हो जाता है और सप्लाई आनी बंद हो जाती है, हम क्या करेंगे? जब हमारे पास ऑप्शन है आज रशिया का, सुकोई 57 का, हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? बात सारी यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम वेस्ट के साथ खड़े हैं, हम वेस्ट के साथ हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जब G7 की मीटिंग होती है, अब हम G7 के मेंबर तो हैं नहीं, उसमें वो आउटरीच होती है, कुछ और मुल्कों को बुलाया जाता है, तो उसमें हम चले जाते हैं, पर उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है? तो आज हमें सबसे पहले हमको अपने ऑप्शंस एक्सप्लॉइट करने चाहिए। आज हमें रशिया कह रहा है आप ये हमसे हवाई जहाज लीजिए, हम आपकी आमका में मदद करेंगे, आपके इंडिजिनस में। फिर वो एक और बात बोल रहा है, उन्होंने अब वो एक ड्रोन बना रहे हैं जो इसके साथ चलेगा, इनके सुकोई 57 के साथ, कि वो भी हम आपको देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं या सिर्फ एक ही सोर्स पे जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रफेल बुरा एयरक्राफ्ट है, बट हमें तो अपना ओवरऑल फ़ायदा देखना है ना। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल फ़ायदा ये होगा अगर हम रशियन ऑप्शन को और डिटेल में देखते, जो हमने नहीं किया है।